आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा ही ट्रेंडिंग टॉपिक है और वो है एनपीएस वर्सेस यूपीएस। हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोगों का कमेंट आया था कि कौन सा अच्छा है, हमें कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। ऑप्ट करना क्यों पूछ रहे हैं लोग, क्योंकि यूपीएस के अंदर ये लाइन लिखी हुई थी कि हर एम्प्लॉय को एक बार चांस दिया जाएगा एनपीएस टू यूपीएस स्विच होने के लिए। देखो, आपको हम इस वीडियो में ओपीएस की बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज ओपीएस बाय फार हर स्कीम से बहुत अच्छा है और उसका एक ही रीजन है और वो क्या है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, या आप बोल सकते हो एम्प्लॉयज डिडक्शन। जो 10% हम हर महीने हर साल और बची हुई पूरी हमारी नौकरी के अंदर जो 10% काट के गवर्नमेंट को दे रहे हैं वो हमको ओपीएस में नहीं करना पड़ता। एनपीएस और यूपीएस का मेन क्या है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, हमको बस सेविंग करना सिखा रही है। हमसे हमारे 10% दे रही है, उसको अपने पास रख रही है। जब वो एक बड़ा खजाना बन जा रहा है, बड़ा लमसम बन जा रहा है, तब रिटायरमेंट के बाद उसी के छोटे छोटे टुकड़े हमको वापस दे रही है और उसको क्या नाम दे रही है, पेंशन का। ठीक है, एनपीएस में कुछ चीज़ें अलग है, यूपीएस में थोड़ी और चीज़ें अच्छी की हैं एक एम्प्लॉय को कंफर्मेशन देने के लिए। लेकिन उनमें क्या डिफरेंसेस है, तो हम इस वीडियो में सबसे पहले तो उन बेसिक डिफरेंसेस की को डिस्कस करेंगे। आई थिंक वो जो डिफरेंसेस है वो आप सबको पता है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे हमें पता लग सकता है कि एनपीएस अच्छा है या यूपीएस, और वो चीज़ बता सकती है हमें नंबर्स। अगर हमें ये पता लग जाए कि हमारी सैलरी, हमारी हमारी नौकरी पूरी होने तक हमारे टोटल पैसे कितने इकट्ठे हो जाएंगे, हमारा गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना इकट्ठा हो जाएगा, अगर हम एनपीएस चूज करते हैं और हम उसका 60% अपने पास रख लेते हैं तो हमें कितना पैसा मिलेगा, हमारा बचा हुआ पैसा जो पैसा हमारे पास रहता है, अगर उसको हम टुकड़ों में वापस से लें, मतलब SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के हिसाब से अगर उसको हम वापस लें तो हमको कितनी सैलरी मिल सकती है, हमको कितनी पेंशन मिल सकती है। अगर ये चीज़ें हमें पता लग जाए तो शायद तक बड़ा इजी हो जाएगा समझना। उसी चीज़ को दूर करने के लिए हमने एक एक्सेल शीट बनाई है। अभी ध्यान से सुनना, एक एम्प्लॉय को अपनी सैलरी के अंदर क्या मिलता है, सबसे पहले उसे बेसिक मिलती है। हर 1 जनवरी को, हम 1 जनवरी ले रहे हैं, 1 जनवरी को उसको 3% का साल में एक बार इंक्रीमेंट मिलता है। जनवरी और जुलाई में उसको 2 बार डीए मिलता है। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज हमें 5 से 6% का डीए मिला है। 10 साल में डीए बढ़ के 61% हो जाएगा 1 जनवरी 2026 तक। अभी के आंकड़े आ चुके हैं, हम वीडियो बना चुके हैं, 2% ही मिलने का चांस है डीए। ठीक है, तो एक एम्प्लॉय को क्या क्या मिलता है, डीए मिलता है, सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है और वो मिलता है हर 10 साल बाद पे कमीशन। तो हमने क्या किया है, हमने एक एक्सेल शीट बनाई है जिसमें एक एम्प्लॉय को लिया है जो जॉब ज्वाइन करने वाला है 1 जनवरी 2026 को, आफ्टर नया पे कमीशन, आफ्टर 8 पे कमीशन। ठीक है, उसकी हमने जो बेसिक पे है उसको 15% से बढ़ा दी है, क्योंकि हमने ये वाली जो वीडियो थी इसके अंदर आपको बताया था कि गवर्नमेंट कितना परसेंट आपको 8 पे कमीशन के अंदर दे सकती है। एक बार ये वीडियो जरूर देखना, आपको समझ आएगा कि आपकी सैलरी दोगुना नहीं होने वाली, आपकी सैलरी 1.80 1.60 नहीं होने वाली। आपकी सैलरी जो है बेसिक प्लस डीए वो लगभग 14% से लेके 22% के बीच में बढ़ेगा। ये पुराने रिकॉर्ड्स बोलते हैं, मैं चाहता हूँ मैं गलत हूँ, मैं चाहता हूँ पुराने रिकॉर्ड गलत हूँ, बट यूजुअली इतना बनेगा। उसी बेसिस पे हमने उस एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो लगभग 15% इंक्रीज कर ली है। 4200 पे ग्रेड का इनिशियल जो सैलरी है वो 35,400 है। 1 जनवरी 2026 तक उसका जो डी है वो 61% हो जाएगा, तो लगभग उसको 55,000 के आसपास मिलता है, 55 से 57,000 तक मिलता है उसको। उसमें 15% हम और इंक्रीज कर देंगे तो उसका बेसिक लगभग 65,000 आता है। तो हमने उतना लिया है, डीए 0 कर दिया है और उसके बाद इस पूरी कैलकुलेशन को किया है। तो इस कैलकुलेशन को समझने के लिए से पहले हम पहले यूपीएस वर्सेस एनपीएस का खेल खेल लेते हैं और उसके बाद हम इस एक्सेल शीट को खोलेंगे। कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो हमारी वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हो, हमारी एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, बट हमारी आप वेबसाइट और एप्लीकेशन पे जरूर जाएं। हम उन दोनों जगहों पे इसको डालेंगे, टेलीग्राम पे नहीं डालेंगे वरना आप विजिट नहीं करते। तो अगर आप भी चेक करना चाहते हो तो आप अपना फिगर डाल लेना अपने हिसाब से और ये आपको कैलकुलेट करके बता देगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, पहले डिफरेंसेस समझते हैं फिर एक्सेल शीट को समझ लेंगे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा ये studykeeda.co.in है, इसके अंदर आप जाके यूपीएस वर्सेस एनपीएस इनके बेसिक डिफरेंसेस देख सकते हो। तो सबसे पहले तो अगर बात करें डेट ऑफ इफेक्ट की, तो ये अप्रैल 1 2025 से लगने वाला है यूपीएस, ये 2004 से लगा हुआ है।
एलिजिबिलिटी यूपीएस जो है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या था, इसके अंदर ये ओपन टू ऑल सिटीजन था, 18 to 70 उनकी एज होनी चाहिए। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा जो कल्प्रिट चीज़ है वो यही है, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन इसमें भी 10% है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए विद ऑप्शनल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन फॉर टीयर 2। एनपीएस के अंदर आप टीयर 2 के अंदर भी पैसा डाल सकते थे अगर डालना चाहो तो। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन कितना है, यूपीएस के अंदर 10% तो आपका बेसिक प्लस डीए हो गया, उसके अलावा 8.5% का पूल्ड कॉर्पस है। और याद रखना इस पूल्ड कॉर्पस के बारे में कुछ भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, अभी आने वाला है, आएगा, वीडियो जरूर लेके आएंगे। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, फिक्स 14% देती है आपके बेसिक प्लस डीए का, और जो एम्प्लॉय के अकाउंट में ही इन्वेस्ट होता है, बिकॉज उसी पैसा, आपका पैसा और गवर्नमेंट का पैसा दोनों क्लब होके ही आपका एक फुल कॉर्पस बनता है। कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट्स, अब इसके अंदर देखो क्या है, आपके अंदर जो जो आपने पैसा पूल्ड कॉर्पस है 8.5%, इसको इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास ऑप्शन रहते हैं। अगर आपने हमारे एनपीएस की वीडियो देखी हो तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप उसको LC50 में लगाना चाहते हो, LC25 में लगाना चाहते हो, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाना चाहते हो। इसमें दिक्कत भी, अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। उन्होंने क्या बोला है कि आपका जितना डिडक्शन होता है, मतलब 8.5% जो हम आपको देंगे, उस पैसे का एक लमसम बनेगा, मतलब 30 साल के बाद मान लो आपके अकाउंट में 30 लाख होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, स्कीम को चेंज कर दिया। अगर आपने स्कीम को चेंज किया, वो 30 लाख की जगह अगर 40 लाख हो गए तो हम 10 लाख रुपए आपको दे देंगे, ठीक है। अगर मान लो वो 30 लाख की जगह अगर 25 लाख हो गए ना, तो हम क्या करेंगे, आपकी सैलरी को, मतलब आपकी पेंशन को उसी प्रोपोर्शन में कम कर देंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको आपकी पेंशन पूरी मिले, तो आपको वो 30 लाख का जो कॉर्पस है, जो 25 लाख हो गया, वो आपको अपनी जेब से 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, उसको 30 लाख करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको पूरी पेंशन मिलेगी, ठीक है। उसका भी फॉर्मूला उन्होंने अपने गैजेट के अंदर डाला, एक को उसी चीज को, मतलब इन्होंने यहाँ पर ये इसीलिए उसको उन्होंने पूल्ड बोला, मतलब इसको आप चेंज भी कर सकते हो। फिर पेंशन स्ट्रक्चर, इसके अंदर 50% आपको बेसिक प्लस डीए मिलेगा, पिछले 1 साल का एवरेज निकाल लेंगे वो, उसका 50% मिलेगा। और इसके अंदर जो क्वालिफाइंग एज है वो 25 ईयर्स मिनिमम है, ठीक है। अगर आप 10 साल से ज़्यादा एज जॉब करोगे तो आपको 10,000 मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एनपीएस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर आपको यूपीएस के अंदर आपको इन्फ्लेशन, मतलब आपको डीए भी मिलेगा, साल में 2 बार मिलेगा, जैसे उसमें डीए मिलता है, यहाँ पर डीएस रिलीफ मिलता है, तो यह आपको मिलेगा। ये ऐसा एनपीएस में कुछ भी नहीं है। रिस्क फैक्टर इसके अंदर मिनिमाइज करने के लिए गवर्नमेंट आपको फिक्स सैलरी दे रही है। उसके अंदर क्या है, देखो, अगर आप पैसा लगा रहे हो मार्केट के अंदर तो रिस्क फैक्टर रहेगा। और लास्ट में क्या है, फैमिली बेनिफिट, इसके अंदर देखो 60% फैमिली पेंशन मिलेगी। वो किस पे मिलेगी, जो आपको पैसा मिल रहा था। मान लो आपको अगर 50,000 रुपये पेंशन आपकी बनती है, तो उसका 60%, मतलब आपको 30% आपको मिलेगा, 30,000 आपको मिलेगा। ये मत सोचना कि आपको 60% मतलब पेंशन बढ़ा के देंगे या कुछ वो देंगे। जो आपकी पेंशन बनती है उसका 60% आपकी फैमिली को मिलेगा, अगर कुछ मान लो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया तो। और इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है एनपीएस के अंदर तो, ठीक है। तो ये इसका लास्ट में कंक्लूजन है। और क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, वो लास्ट में दिया हुआ है। इसका और डिटेल में अगर आपको जानना है तो गैजेट है, बाकी इतना मोर देन सफिशिएंट है आपको समझने के लिए। अभी हम चलते हैं किसके ऊपर, एक्सेल शीट के ऊपर। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एक एम्प्लॉई यूपीएस चूज़ करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा ओवर द ईयर्स, या एनपीएस चूज़ करता है तो उसको कितना पैसा मिलेगा ओवर द ईयर्स। इस चीज़ को काउंट करने का हमारे पास एक ही तरीका था, और वो क्या था, हम एक आदमी की बेसिक सैलरी ले लें, उसमें हमको क्या क्या मिलता है। हमको देखो डीए मिलता है 2 बार, जनवरी और जुलाई में। इंक्रीमेंट मिलता है 3% का हर साल, और पे कमीशन मिलता है लगभग 15%। उस पर हमने एक वीडियो भी बनाई है जो आप जाके देख सकते हो। ऑन एन एवरेज 15% का इंक्रीमेंट होता है अब हमारा जो बेसिक रहता है, बेसिक प्लस डीए पे। तो ये 4 चीज़ें अगर हम अप्लाई कर दें और कैलकुलेट कर दें फॉर द नेक्स्ट 20, 25, 35 ईयर्स जितने भी बचे हैं रिटायरमेंट को, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ओवर द ईयर्स हमको कितने पैसे मिले या कितने पैसे उसके बाद मिलेंगे। तो हमने वही किया है यहाँ पे। हमने क्या किया है, एक 4200 पे ग्रेड वाला आदमी जिसकी अभी बेसिक 35,400 है, और 1 जनवरी 2026 तक उसकी सैलरी 55,000 तक हो जाएगी, और पे कमीशन हमने मान लिया कि लगभग 15% उसको मिल गया है। और अब उसने 1 जनवरी 2026 को गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की, तब उसकी बेसिक 65,000 थी। डीए वापस से रीसेट हो गया, 2% पे हो गया, और 2% का मिल गया। अब इस पूरी शीट में हमने क्या किया है, आपको 2% जनवरी में दिया है, 3% जुलाई में दिया है,
और मतलब 10 साल में आपको कितना परसेंट मिलेगा, 50% मिलेगा, ठीक है। 50% मिलने के बाद जब 10 साल बाद जो जनवरी आएगी उसमें आपको क्या मिल जाएगा, 115% हो जाएगी सैलरी आपकी बेसिक प्लस डीए की, मतलब पे कमीशन लग जाएगा। और फिर से आपका जो डीए है वो रीसेट टू जीरो, मतलब वापस से 2% मिल जाएगा। और हमने इसको 2% लिया है, मान लो गवर्नमेंट दे ना दे, लेकिन हमने ले लिया है। आप ये भी बोलोगे कि यार 50% तो मिलता नहीं है, इस बार तुमको 63% मिल गया है, तो देखो थोड़ा सा तो हमको फ्लक्चुएशन लेके चलना पड़ेगा। और हमने इसीलिए इसको मतलब हायर साइड में ना लेके लोअर साइड में रखा है। और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम पे हमको 125% डीए मिला था, इन्फ्लेशन उतना नहीं हुआ, तो ये घट के इस बार 63% तक रह गया। तो आई थिंक ओवर द ईयर्स वो जो डीए है वो 40 to 50% के बीच में ही रहना चाहिए। अब इस हिसाब से जब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो देखो, एक आदमी जिसकी जिसकी एज 25 ईयर्स है, मतलब 1 जनवरी 2026 तक, अब उसकी रिटायरमेंट है 2060 में, ठीक है। तो 35 साल की वो सर्विस करता है। अगर हम वो पूरी सैलरी काउंट करते हैं तो आप देखोगे उसको जनवरी 2061 में जब वो रिटायरमेंट लेगा, उस टाइम पे उसको कितना पैसा मिलेगा, मतलब उसकी सैलरी कितनी होगी, 18,25,625। देखो ये देखने में और सुनने में बड़ा एब्सर्ड लग रहा होगा, पर ये सही है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ भी अपने मन से नहीं किया। जो गवर्नमेंट हमें पिछले 40-50 साल से देती आई है, हमने कैलकुलेशन बिल्कुल उसी हिसाब से की है। और इसके प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भी आपने देखा है। जो आदमी 2004-2005 में 3,000-4,000 कमाता था, या जो हमारी मिनिमम सैलरी 7,000 रुपीज़ थी 2006 में, वो आज 2016 के अंदर 10 साल के अंदर 18,000 हो गई, मतलब लगभग 3 गुना बढ़ गई। तो अगर आप आज 1,00,000 रुपये कमा रहे हो तो 18 गुना सैलरी आपकी हो सकती है 40-50 साल बाद में, तब इसकी वैल्यू भी कुछ नहीं रहेगी, मतलब उस हिसाब से मतलब कम ही हो जाएगी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं, हम काउंट करते हैं, हम इस वीडियो को देखते हैं, हम शीट को। तो हमने क्या किया, यहाँ पर आपका डीए परसेंटेज ले लिया, यहाँ आपको डीए कितना मिल रहा है वो ले लिया। फिर हमने टोटल सैलरी आपको कितनी मिलेगी, मतलब टोटल सैलरी क्या हुआ आपका, बेसिक प्लस डीए, ये फॉर्मूला भी लगा दिया हमने। उसके बाद डिडक्शन, देखो 3 डिडक्शन होते हैं, एनपीएस में 2 होते हैं और यूपीएस में 3 डिडक्शन दिखाए हैं। एक डिडक्शन तो उन्होंने बोला है, देखो जो 10% होता है, तो वो हमने ये यहाँ दिखा दिया। एक गवर्नमेंट जो 14% देती है वो हमने यहाँ दिखा दिया। एक यूपीएस में 8.5 का एडिशनल दिखाया है, उसको हमने यहाँ शो कर दिया। अब जो पैसा आपका जमा होता है, हमने क्या लिया है, आइडियल कंडीशन ली है हमने। पीपीएफ पे अभी हमको 7.1 इंटरेस्ट रेट मिलती है कंपाउंड ईयरली, हमने उसी ईयरली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। मतलब देखो, आपने पहले महीने 6,630 जमा करा दिए, अगले महीने आपने 6,630 रुपये और जमा करवा दिए, लेकिन इस 6,630 पे भी तो आपको 7.1 का इंटरेस्ट मिलेगा ना एक महीने का। और ये हमने याद रखना 7.1 ईयरली का कैलकुलेट किया है, तो मतलब इसको मंथली करने के लिए इसमें 12 का डिवाइड करना पड़ेगा, वो हमने किया है। आप जब इस पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो हमने G3 किया है। G3 का मतलब होता है ये अमाउंट प्लस H2, मतलब ये वाली अमाउंट, प्लस H2 पे 7.1% का इंटरेस्ट बाय मंथ, मतलब 12 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट मुझे लगता नहीं 19-21 ही होगा, 19-50 नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा करके हमने पूरा इसका जितना आपका जमा होता जाएगा वो हमने काउंट कर लिया। अब हम लास्ट में चलते हैं, ये पूरी शीट आप समझ गए होंगे। और लास्ट में हमने ये जो कैलकुलेट किया ना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम बात करते हैं हमारे यूपीएस में अगर हम रहे तो हमें कितना पैसा मिलेगा, अगर हम एनपीएस में रहे तो हमें कितना पैसा मिलेगा। देखो फिगर्स हमारे सामने हैं। अब हम बात कर सकते हैं कि हमको एक्चुअल में कितना पैसा गवर्नमेंट देने वाली है। और देखो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज आएगा नहीं, जो बताया है कुछ बहुत ड्रास्टिकल चेंज आ जाए तो वो तो देखो 50 साल आगे की बात कोई भी नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल बात जो अभी आज से 50 साल पहले तक होते आई है, हमने उसी को फॉलो किया है। और देखो पे कमीशन भी अगर आप देखोगे तो मैंने हर 10 साल बाद दिया है, मतलब 2036 से शुरू किया है तो पहला पहला जो पे कमीशन लगेगा, तो 2026 से शुरू किया तो पहला इंक्रीमेंट 2036 पे लगेगा। उसके बाद हमने 2046 पे लगाया और उसके बाद हमने 2056 पे लगाया और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट नहीं लगाया, बिकॉज 10 साल पूरे नहीं हुए। और ये जो मैंने ये आई है, इसमें मैंने जो आपको प्रमोशन मिलता है उसको कैलकुलेट नहीं किया, मतलब आपका ये जो बेसिक है ये आप कम ही बोल सकते हो, ज़्यादा नहीं बोल सकते। उसके बाद मैंने इसको राउंड ऑफ नेक्स्ट टू 100 कर दिया, मतलब अगर मान लो 13,95,519 आया है या 590 आया है तो उसको मैंने 600 कर दिया, तो आपको कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं लगेगी ये। अब देखो, अब हम देखते हैं कि हमको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना पैसा मिलता है अगर हम यूपीएस में रहते हैं तो, ठीक है। तो पहले हम एनपीएस की बात कर लेते हैं, एनपीएस थोड़ा मेरे को सिंपल लगता है, तो अपन पहले एनपीएस की बात कर लेते हैं।
देखो एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद में गवर्नमेंट आपको क्या देगी, आपका रिडक्शन जो एम्प्लॉय देता है वो 10% और उस पर इंटरेस्ट, गवर्नमेंट जो आपके बिहाफ पे 14% जमा करवाती है वो प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। तो 7% आपका 10% जो है वो कितना बन रहा है, 5,67,99,404। सिमिलरली जो गवर्नमेंट जमा करा रही है वो बन रहा है 7,95,19,165 रुपये। इन दोनों का हम सम करते हैं तो कितना आ जाता है, 13,63,18,559 रुपये। अब इतना पैसा आपका है, ये इतना ही है बस, ठीक है। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा और कुछ नहीं मिलेगा। अब ये दो तरीके हैं, इसमें से आप कुछ हिस्सा लमसम निकाल सकते हो और बचा हुआ जो पैसा रहेगा उसके टुकड़े बना बना के गवर्नमेंट आपको देगी एज एन पेंशन। हमने पेंशन कैलकुलेट की है अगले 20 साल के, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको सिर्फ 20 साल ही पेंशन मिलेगी, मतलब आफ्टर 20 ईयर्स आप अलविदा कह जाओगे। तो हमने नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए कैलकुलेट किया है। तो देखो जो पैसा आपका होगा, आप भी कुछ उसका एक्स्ट्रा तो करने वाले, या तो आप ज़मीन खरीदोगे ये आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करोगे। तो हमने क्या माना है, हम मानते हैं हम पूरा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब हमने कुछ छेड़छाड़ नहीं की, हमने पूरा पैसा निकाला और पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। और हमने ये मान लिया वही आइडियल कंडीशन कि हमको जो इंटरेस्ट था, रिटर्न जो था वो 7.1 नहीं मिलेगा, कोई 12% 15% नहीं मिलेगा, हमने चुपचाप 7.1% जो ऑन एन एवरेज रहता है हमने वो ले लिया। और हमको देखो ये SWP है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है वैसे एक विड्रॉल प्लान भी होता है कि आपके पास कुछ लमसम है, आपने जमा करवा दिया बैंक को और बोल दिया कि देखो मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है, मैं पहले महीने 1 लाख निकाल लूँगा, बचे हुए 99 लाख पे आप मुझे ब्याज दोगे 1 महीने के लिए, फिर अगले महीने में 1 लाख रुपए निकाल लूँगा और ऐसे ऐसे मैं धीरे धीरे निकालता रहूँगा और 20 साल तक मैं निकालता रहूँगा। तो हमने क्या किया, मैंने थोड़ी थोड़ी अमाउंट बढ़ाता गया, मतलब जैसे मैंने पहले ये कैलकुलेशन खुद कर ली थी। तो 13,64,00,000 को जब मैं 20 साल के लिए पेंशन बनाता हूँ 7.1% इंटरेस्ट पे, तो मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूँ मैक्सिमम, 10,47,617। और 20 साल बाद मेरे अकाउंट में कितने रुपए बचेंगे, 116, मतलब कुछ नहीं बचेगा, मतलब मैं ख़त्म कर दूंगा। तो मेरी पेंशन कितनी बन रही है, 10,47,617 2061 में, ठीक है। अगर मैं एनपीएस में रहता हूँ तो एक तरीका है, तो मैं वापस जाता हूँ इसके ऊपर। तो मेरे को ये कितना, 10 मैंने 10 लाख, मतलब 10,47,000 बन रहा है, मैंने 10,50,000 बोल दिया, ठीक है। अब बात करते हैं यूपीएस में। देखो यूपीएस में दो चीज़ें हैं, एक तो पेंशन है और एक लमसम है। हम इसमें आइडियल कंडीशन ले रहे हैं कि आपने देखो यूपीएस में अगर आपने पढ़ा हो जो मैंने आपको बताया था, यूपीएस में 10% की कटौती होगी एक चीज़, 14% के एडिशन होगा दो चीज़, और 8.5% गवर्नमेंट और दे रही है। इसका क्या करेगी गवर्नमेंट ने अभी बताया नहीं, तो हम इसको एक बार मानते ही नहीं है, कुछ भी हम नहीं मानते ये हमको देने वाली है, हम नहीं मानते इससे हमसे लेने वाली है, हम कुछ भी नहीं मानते इसको, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करने वाली है ये हम इसको एडिशन मानते हैं। उसमें एक लाइन थी कि हम पेंशन कितना देंगे, हम पेंशन आपको उतनी देंगे, आपके पूरे 1 साल का हम एवरेज निकालेंगे बेसिक प्लस डीए का, और जितना बनेगा उसको हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो 18,25,000 बन रही है हमारी, उसका एवरेज निकालोगे तो लगभग 18 लाख के आसपास आता है। और उस 18 लाख को अगर मैं आधा कर दूंगा बेसिक प्लस डीए को, तो कितना बन जाता है, 9 लाख रुपए बन जाता है, ठीक है। अब 9 लाख मेरा क्या हो गया, 9 लाख मेरी पेंशन हो गई। अब मैंने क्या बोला कि हम 20 साल जीने वाले हैं, लेकिन ये बात समझो, इस 9 लाख पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे डीए भी मिलेगा। तो उसकी भी दो शीट बनती है, बिकॉज इन्होंने सिर्फ इतना बोला है कि हम डीए देंगे, लेकिन इस पे हम पे कमीशन देंगे ये उन्होंने बात नहीं की। तो मैंने क्या किया, दोनों शीट कैलकुलेट की, ठीक है आपके लिए। ये जो दो शीट है ये तो कैलकुलेट हुई पड़ी है, मैंने इसमें इनको क्या दिया है, पे कमीशन दिया है, ठीक है, सॉरी इंक्रीमेंट दिया है हर 1 साल बाद जो होता है ना, पे कमीशन देखो देना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जब 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आपका डीए 50% हो जाता है, उसको वापस से जीरो करने का एक ही ऑप्शन है कि उसको मर्ज कर दो, ठीक है, या पे कमीशन दे दो। तो हमने 9 लाख से शुरुआत किया, हमने 10 साल तक उनका जो जो इंक्रीमेंट था, अगर मैं 3% इंक्रीमेंट देता हूँ तो भाई साहब कितने करोड़ बनते हैं टोटल, अगर मैं देखो पूरा कैलकुलेट करूँ ना तो ये बनते हैं 16 करोड़ 10 साल में, ये बनते हैं 35 करोड़। मतलब अगर आप 9 लाख अगर आपका बेसिक बनता है, ठीक है, सॉरी 9 लाख अगर आपकी पेंशन बनती है, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स में सेम 2% 3% का अगर मैं डीए इंक्रीज करता जाऊँ तो आप नेक्स्ट 20 ईयर्स में कितना करोड़ लोगे, 50 करोड़, ठीक है। अगर मान लो मैं इस पे आपको इंक्रीमेंट नहीं दूं, मतलब मैं क्या करूं, मैं ये मानूं आपको जनवरी 2026 में 9 लाख था, आपकी रेस्ट
10 ईयर्स तक बेसिक मतलब पेंशन हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, कोई इंक्रीमेंट नहीं देंगे, सिर्फ चेंज होगा आपका डीए। बिकॉज इंक्रीमेंट की बात उन्होंने अपने जो लेटर आया था, गैजेट आया था, उसमें मेंशन नहीं किया था, तो हमने उस हिसाब से कैलकुलेट किया। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करने पे कितना बन रहा है ये 44 करोड़ रुपए, ठीक है। तो हमने 44 करोड़ रुपए भी ले लिया। तो देखो अगर हम 50 करोड़ मानते हैं या 44 करोड़ मानते हैं, तो उन दोनों केस में अगर ये तो आपकी बनी है 20 साल की कलेक्शन टोटल, अगर मैं पर मंथ कैलकुलेट करूं, ये 50 करोड़ तो मेरे को 20 साल में मिले हैं, मेरे को पर मंथ कितने मिले हैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 50 करोड़ डिवाइड बाय 20 डिवाइड बाय 12, तो कितना बनता है 20 लाख रुपए। अगर मैं इसको 44 करोड़ लेता हूं, तो उसको डिवाइड करूं मैं 20 साल, उससे डिवाइड करूं 12 महीने से, तो कितना बनता है 18 लाख रुपए। मतलब यूपीएस में आपको अगर मैं 20 साल का कैलकुलेट करूं, तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी 20 करोड़ रुपए, 20 लाख रुपए आपकी ऑन एन एवरेज बन रही है। यहाँ पर कितनी बन रही है 10.5 लाख रुपए, ठीक है। यूपीएस में एक बेनिफिट और भी है, देखो इसके अंदर कोई भी मार्केट का झमेला नहीं है, इतना तो भाई साहब मिलेगा ही, 50 करोड़ तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तीसरी चीज, इसमें अगर आपको कुछ हो गया, तो आपको जितना पैसा मिल रहा है मतलब 9 लाख, इसका 60% मतलब 5,40,000 रुपये आपकी फैमिली को मिलेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तो देखो यही 13 करोड़ 65 लाख है, इसका जो मर्जी कर लो, जहाँ मर्जी लगा लो, चाहे प्रॉपर्टी खरीद लो, चाहे सारा उसमें 60% निकाल के प्रॉपर्टी खरीद लो, बचे हुए के टुकड़े ले लो, या पूरा मार्केट में पड़ा रहने दो, ठीक है। अब यूपीएस में हमको एक चीज़ और मिलती है, अब उसमें भी देखो बहुत कन्फ्यूजन है। वो क्या मिलता है, लमसम। उन्होंने बोला है कि आप जितने साल नौकरी करोगे, उस सालों को 6 महीने के टुकड़े बना लो। इस आदमी ने 35 साल नौकरी की, तो मैंने 35 साल के 6 महीने के कितने टुकड़े बनते हैं, 70 बनते हैं। और आपका लास्ट जो उसने क्या बोला है, हम आपको 1/10 ऑफ आपकी जो बेसिक प्लस डीए बनेगा ना, उसका उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके 6 मंथ के जो पोर्शन बनेंगे, और जितना पैसा बनेगा वो लमसम दे देंगे। मतलब मेरी बेसिक प्लस डीए कितना बन रही थी 18 लाख, उसका 10% क्या होता है 1,80,000, और मैंने कितने 6 महीने काम किया, मैंने 70 6 महीने काम किया, तो 70 मल्टीप्लाई बाय 1,80,000 करता हूँ, तो ये बनता है 1,26,00,000 रुपीज़। वो बोलता है अराउंड इतने पैसे हम आपको लमसम ग्रेचुटी के अलावा देंगे। लेकिन ऐसी बात एनपीएस में नहीं है। अब इसमें ना एक थोड़ा सा ये भी डाउट आ रहा है, कुछ वीडियोस में मैंने देखा था, उनमें वो क्या बोल रहे हैं कि उसमें उन्होंने बोला है कि जैसे ही आप 6 महीने पूरे करोगे, तो 6 महीने में जो आपकी एवरेज सैलरी बनेगी, उसका 1/10 हम आपको देंगे। तो भाई साहब मैंने वो वाली कैलकुलेशन भी कर ली। मैंने क्या किया, देखो ये मेरी टोटल सैलरी बन रही है, जनवरी से लेके जून तक मेरी जो 6 महीने की सैलरी बनी, उसका मैंने एवरेज निकाला और उसका 1/10 कर दिया, ठीक है। सिमिलरली जुलाई से लेके दिसंबर तक मेरी 6 महीने की सैलरी बनी, मैंने 6 महीने पूरी ड्यूटी कर ली, उसका एवरेज निकाला और उसका 1/10 कर दिया। ऐसा करके मैंने इस पूरे को कैलकुलेट कर लिया, और ऐसा करने पे कितना बन रहा है ये 39 मतलब 40 लाख रुपए। तो इसमें मिल रहे हैं, अगर मान लो पहला केस माना उन्होंने कि नहीं 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 हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम तो आपकी लास्ट जो सैलरी है उसका 1/10 करेंगे, और मल्टीप्लाई बाय जो आपका बनते हैं वो पार्ट्स, उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको मिलेंगे 1,26,00,000 रुपए। तो ये अभी क्लैरिफिकेशन आ जाएगा यूपीएस में। और अगर वैसा नहीं करते वो, तो हमको मिलेंगे 40 लाख रुपए। और ये 40 लाख रुपए भी देखो ये एनपीएस से एक्स्ट्रा है, जहाँ तक मुझे लगता है वो इतने पैसे देंगे। ये जो है ना 70 × 180 वाला, आई थिंक इतना बनता है, देखो ठीक है। बाकी ठीक है, अगर अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके पास भी हमारे लमसम के हमारे पास 2 ऑप्शन है। या तो हम क्या करें, इस 1,25,00,000 जो बन रहे हैं, इस पूरे को हम क्या कर दें, इन्वेस्ट कर दें। कितने पे, 7.1 पे। 20 साल के लिए हमको पेंशन तो आ ही रही है, लेकिन आफ्टर 20 ईयर्स जहाँ पर एनपीएस में हमारा खाता 0 हो जाएगा, वहीं पे ये खाता कितना हो जाएगा 5 करोड़ का। अगर हम 1,26,00,000 नहीं मानते, हम अगर ये माने 39 लाख वाला, तब भी इसको भी अगर हम 20 साल के लिए जमा करवा दें, तब भी जहाँ पर हमारा एनपीएस वाला खाता 0 हो रहा था, यहाँ पर हमको कितना मिलेगा 1,55,52,121। तो देखो चॉइस इज़ योर्स, आपको क्या करना है। मैं बिल्कुल भी यूपीएस के फेवर में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी एनपीएस के फेवर में नहीं हूँ, मैं कंप्लीटली ओपीएस के फेवर में हूँ। बट अगर वो कहते हैं ना बैगर्स हैव नो चॉइस, बट अगर हमारे पास अगर यही ऑप्शन रहे, बिकॉज क्या वी आर नॉट बैगर्स, बट गवर्नमेंट पावरफुल रहती है,
ठीक है, बहुत पावरफुल रहती है। और एका अभी तक है नहीं, मतलब जो यूनिटी है वो बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, सभी एक साथ यूनाइट हों, एक साथ लड़ें, बड़ा डिफ़िकल्ट चीज़ है। तो अगर फिर भी आपको अगर मान लो ऑप्शन दिया जाए चूज़ करने का और यही ऑप्शन रहे, तो मैं आपको यही बोलूँगा ये शीट में आप क्या करो, आपकी जितनी लेंथ ऑफ सर्विस बची है, ठीक है? तो आप उस हिसाब से अपना एनपीएस कितना इकट्ठा हो गया, देखो यूपीएस में तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। यूपीएस में तो आपका कितना पैसा इकट्ठा हो रहा है आपको देखना ही नहीं है। आप तो बस ये देख लो आपकी रेस्ट ऑफ द सर्विस कितनी बची है, उस हिसाब से आपकी पेंशन कितनी बन रही है और आपको लमसम कितना मिल रहा है। दूसरे केस में अगर आप एनपीएस में रहते हो तो आपका अभी तक एनपीएस के अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, आने वाले टाइम में आपकी इस शीट के हिसाब से आपके एनपीएस के अकाउंट में कितना और पैसा आने वाला है और उसको कंपेयर कर लो। मेरे हिसाब से जब मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो एनपीएस से तो फार बेटर यूपीएस जा रही है। बाकी यूपीएस के अभी बहुत सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे, तो आई थिंक उसके बाद शायद तक और क्लैरिटी आ जाए। अभी तक तो यूपीएस बहुत ज़्यादा एनपीएस से अच्छा दिख रहा है। यहाँ तो देखो 10 लाख मिल रहा है अपन को, 10.5 लाख। और ये 10.5 लाख देखो, 10.5 लाख बोल तो 2061 में भी आपको 10.5 लाख ही मिलेंगे और 2081 में, मतलब 20 साल बाद भी आपको 10 लाख की वैल्यू क्या रहेगी। इसके अंदर तो कम से कम ये है ना कि वो बढ़ते ग्रेजुअली बढ़ते जा रहे हैं, ग्रेजुअली मतलब स्टार्टिंग में 9 लाख, इसमें 9 लाख मिल रहे हैं, इसमें 10 लाख, तो कुछ ज़्यादा फर्क तो है नहीं। ठीक है, इसमें 6 महीने बाद ये 10 लाख के बराबर आ जाएगा, मतलब सॉरी 2 साल बाद 10 लाख के बराबर आ जाएगा और उसके बाद तो बहुत ओवरकम कर देगा इसको। वो चीज़ एनपीएस में नहीं है। तो बाकी चॉइस इज़ योर्स। वीडियो इस पे थी, कुछ डाउट हो, कुछ गलत लगे, कुछ बेकार लगे, कुछ करेक्शन लगे, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बोलना। ये शीट, अगर आपको ये शीट चाहिए हो, अगर आपको ये एक्सेल शीट चाहिए हो तो आपको हमारी डाउनलोड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन, दैट इज़ स्टडी कीड़ा। रियली सॉरी मेरे को ऐसा कंपल्शन लगाना पड़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि आप डाउनलोड करते नहीं हो। यू हैव टू विजिट studykeeda.com, मैं उसमें भी डाल दूंगा। ठीक है, तो या तो आप उसमें सॉरी studykeeda.co.in, रियली सॉरी studykeeda.co.in, या तो उस पर जाइए, या तो studykeeda.ldc.com उसमें जाइए, या फिर हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे स्टडी कीड़ा के नाम से उस पर जाइए। आपको तीनों जगह पे ये शीट मिल जाएगी, अपना कैलकुलेट कीजिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। बहुत जल्दी इसके भी नोटिफिकेशन आ जाएंगे जब आपको चूज़ करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो धन्यवाद, जुड़े रहें स्टडी कीड़ा से। बाय बाय।